मीडिया चाहे बार बार ये कह रहा हो कि देश के प्रधानमंत्री का जो डंका है पूरी दुनिया में बज रहा है, तो उस डंके की आज एक और तस्वीर हम आपके सामने लेके आए हैं, जहां पर आपको देखकर ये समझ में आएगा कि कैसे जब साउथ अफ्रीका में देश के प्रधानमंत्री ब्रिक्स लीडर समिट में शामिल होने जाते हैं तो कैसे वहां के लोग उनका पूरी तरीके से विरोध करते हैं, गो बैक मोदी के नारे लगते हैं और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दान शीर इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मॉबलिंचरों की मॉबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर्त है आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से तो आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। ये हमारे देश से ही जुड़ी हमारे देश के प्रधानमंत्री की बात होगी, जो कि बाहर का मुल्क साउथ अफ्रीका से है, जो हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरीक़े से दौरा किया वहाँ पर, और ये हमारी गोदी मीडिया, ये हमारी टट्टी मीडिया, ये हमारी गूकी मीडिया, सिवाय सारी दुनिया में दबदबा है हमारे प्रधानमंत्री का बोल के जो जिस तरीक़े से चलाती है वह इनकी वो फुस बोल के निकल गई। क्योंकि उसका दूसरा पहलू जो आप लोगों ने देखा, 1 मिनट 1 सेकंड के रखा में, हालांकि था तो बहुत बड़ा वो, लेकिन उतना वक्त आप लोगों के पास होगा नहीं जो सर्व कर सके इनके लिए, इनकी औकात और इनकी हकीकत दिखाने के लिए, इनके पर्दे फाश करने के लिए, इनके घिनौनी चेहरे बेनकाब करने के लिए। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये साउथ अफ्रीका की वो पिक्चर है जो आज हमारे प्रधानमंत्री जैसा वहाँ पे पहुँचे तो एयरपोर्ट से लेके और जो सिटी में जोहान्सबर्ग बोलते क्या बोलते वो वहाँ पे जाने तक पूरे रोड के अतराफ ठहरे हुए रहे, काले झंडियाँ लेके, और एक ही नारा लगाते रहे, गो बैक मोदी गो बैक। एक ही चीज़ चलते रही। जबकि ये आप नहीं कह सकते कि वो सारे सिर्फ मुसलमान थे, बल्कि क्रिश्चियन भी थे उसमें, और सारे वहाँ के रहने वाले साउथ अफ्रीकन्स भी थे। क्योंकि ये सारी दुनिया देख रही है, इनके हथकंडे भी, इनके धंधलियाँ भी और इनके कामें भी, सारी दुनिया इनसे कतरा रही है, सारी दुनिया इनसे परेशान हाल है। ये जो है सो गोदी मीडिया का काम है, ये सच्चाई बताना, हकीकत बताना और इनके घिनौनी चेहरे बेनकाब करके इनकी सही इनका चेहरा दिखाना आवाम के सामने, जो गोदी मीडिया नहीं करती है काम। क्योंकि गोदी मीडिया को जो दिया जाता, जितना दिया जाता, जो बोलने के लिए दिया जाता, वो काम बड़े ईमानदारी से करती है। लेकिन ये नहीं सोच रही उन्हें कि ये हमारे देश के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है, देशवासियों के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है, तो ये क्या मुंह दिखाएंगे आगे चल के और कैसा क्या हाल होगा इनका। ये इनको ज़री भी परवाह नहीं है ना, ये चीज़ इनके जहनों में आ रही। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आज जो हालात बने हुए हैं, ये सिर्फ साउथ अफ्रीका नहीं बल्कि इन्हों दुनिया में कहीं पे भी जान दो, हर जगह ये रिपीट किया जाएगा और यही चीज़ें सामने आएंगे। क्योंकि इन्होंने जो रोल अदा किया है, एक इंसानियत के नाम पे एक धब्बा और एक कलंक से भी ज़्यादा होगा। लेकिन मैं उससे बड़ा और अल्फाज इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा हूँ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, फिर बहुत कुछ हो जाता है इनके लिए, घब बोल के लग जाता, जो कि मैं ये चीज़ नहीं चाहूँगा। क्योंकि आपको हकीकत ही जानना है, आपको इनके करतूतों का पता आप लोगों को रखना है, जो इनके साथ हो रहा है ये आप लोगों को जानना है। ये बखूबी मैं आप लोगों को बड़ी ईमानदारी से करते हुए आ रहा हूँ और करता रहूँगा इंशाल्लाह। हालांकि आप लोगों को अच्छी तरह पता है
دھمکایا جاتا، ڈرایا جاتا، خریدنے کی کوشش کی جاتی، لیکن آپ کا یہ بھائی بکتا ہے نہ کبھی جو ہے سو پیچھے ہٹتا ہے سچائی بیان کرنے میں، اور ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ جو حق ہے، جو سچ ہے، وہ برابر بولتا بھی رہوں گا، دکھاتا بھی رہوں گا، اور آواز اٹھاتا بھی رہوں گا، سچ کو سچ، غلط کو غلط۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آج یہ حالات بنے ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ دنیا میں ہمارے پردھان منتری ہمارے دیش کے پردھان منتری ہے، ان کے ساتھ ہونا ہے ہمارے دیش کے ساتھ ہونا، یا ہمارے ساتھ ہونا، بات تو ایک ہی ہے۔ اس کے اوپر وہ لوگ بھی کچھ بھی نہیں کر سکتی، وہاں کی حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتی، حالانکہ انہوں ہاتھ جوڑ کر کہے کہ جو ہے سو میں سارے چیزیں درست کر دوں گا، برابر کر دوں گا، یہ پرانی بات ہوگی۔ وہ لوگوں کے کیا الفاظ تھے میں وہ بتا دوں آپ لوگوں کو، یہ کب تک کہیں گے تم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کرانے اور کرنے والے تم ہی ہیں، یہ تمہارے اشارے پہ ہو رہا، وہ اپنے آپ نہیں ہوتا کوئی چیز۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آج جو حالات ہو چکے ہیں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور سارے دیش واسی جانتے ہیں، اور ساری دنیا جانتی ہے، اس لیے ان کو گمراہ نہیں کر سکتے، ان کو بے خوف نہیں بنا سکتے۔ اب یہ دور ختم ہو چکا ہے، اب یہ بنانے کی کوشش انہوں نہیں کر سکتے۔ اور دوسری چیز میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اب یہ گودی میڈیا کو دیکھیے آپ، یہ ٹٹی میڈیا کو دیکھیے آپ، یہ گوکی میڈیا کو دیکھیے آپ، یہ حقیقت اتنی بڑی بے عزتی ہماری دنیا میں ہو رہی ہے، لیکن یہ لوگ سوائے واہوائی کے علاوہ اور جھوٹے افشانی الفاظوں کے علاوہ کچھ بیان نہیں کر سکتے۔ ابھی آپ نے دیکھا یہ 1 منٹ 1 سیکنڈ کا اس لیے رکھا ہمیں تاکہ آپ لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھو، سمجھنے کی کوشش کرو کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا چل رہا ہے، انہوں کیا سوچے تھے اور کیا ہو گیا۔ یہ صرف ان کی کرتوتوں کا اور کرنیوں کا نتیجہ ہے۔ ابھی تو ابتدائی عشق ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ابھی تو صرف ذلت بھی رہی ہے، آگے آگے اور کیا ہوتا ہے وہ اللہ مالک ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اور سارے متحد اور منظم رہو، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔